नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। 106 पाने माझ्याकडचं 7। सिद्धों की जयमाला देख रहे हैं हम, उसका अर्थ है संस्कृत सिद्धों की जयमाला है। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तो सिद्ध भगवान कैसे है? एक प्योर सोल है बस, और कुछ भी नहीं है। सिद्ध मतलब क्या है? लास्ट मोस्ट बेस्ट, ऐसे बोलो उसको चलेगा। जो जीव का बहुत अच्छा फॉर्म है उसको सिद्ध दशा बोलते हैं, जिसमें कि रंज मात्र भी दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, कोई उदय नहीं है, कोई चिंता नहीं, व्यग्रता नहीं। बस सिद्ध तो अपना अनुभव करते हुए निरंतर मजा ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? निरंतर दुख भोग रहे हैं। वैसा ही स्वभाव हमारे पास भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसकी हमें खबर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी विशेषण दे रहे हैं ना, वो हमारे आत्मा का विशेषण है, हमारे सिद्ध स्वभाव का विशेषण है, लेकिन हम इससे पूरा विरुद्ध वर्तन करते हैं या खुद को ऐसे पूरा विरुद्ध जानते हैं। जैसे क्या बताया, मैं विराग हूँ, मतलब क्या? मेरा स्वभाव राग द्वेष रहित है, लेकिन हम स्वयं को जानते कैसे हैं? मैं तो रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मेरा क्रोध इतना भयंकर है, मेरे सामने मत आना। ऐसे मतलब क्या करते हैं हम अपने को
रागी, उस राग से एक रूप हो जाते हैं, ऐसा स्वयं को मानते हैं। फिर यहाँ बताया सनातन है तो अनादि अनंत मेरा रूप है, लेकिन हमने क्या मान लिया है स्वयं को? हम कैसे हैं? अभी हम 20 बरस के हैं, 30 बरस के हैं, कल हमारा हैप्पी बर्थडे है। तो सनातन कहाँ गया? वो रूप तो रहा ही नहीं, मतलब हमने स्वयं को अभी उसका उत्पाद हो गया है, उसका नाश हो गया है, ऐसे मान रहे हैं। इसलिए आपको जो रियल रूप है वो नहीं दिख रहा है। और सभी विशेषणों में लगा लेना, वहाँ पे बता रहे हैं आप बंध रहित हो, कषाय रहित हो, लेकिन हमने सबके साथ अपना ऐसे संबंध बना लिया है, इसलिए हमें अपना रूप नज़र नहीं आता या उसका निर्णय नहीं होता। तो सिद्ध जैसे है वैसा मैं हूँ, या वो सिद्ध तो हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, हमारे नेत्र का विषय नहीं है, लेकिन जो अपना स्वभाव है वो हमारे ज्ञान के गम्य है, तो हम उससे विषय करके जान सकते हैं, हमारा रूप जान सकते हैं और वैसे सिद्ध है ये भी जान सकते हैं। तो किसको जानना है? आप जानना। जिसको भी जानेंगे उस पर से दूसरे का पता चल सकता है। सिद्धों को जानने के लिए कहाँ जाना है? सिद्धशिला पर। सिद्धशिला पर जाएंगे। अपने को जाना तो सिद्ध को जाना। हाँ, नहीं, अभी सिद्ध कैसे है हमें पता नहीं, तो वहाँ पे जाके देख के आते हैं कैसे सिद्ध कैसे रहते हैं। जैसे अभी आगरा निवासी आए थे अकलूज, और वो देख के गए कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसा धर्म करते हैं। तो उनको क्या मिला मुझे नहीं पता लेकिन जो भी सहयोग होता है उसमें से हमें भी सीखने को मिलता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, वो कैसे धर्म के लिए समर्पण करते हैं, उनका कितना डिवोशन है, ये भी समझ में आता है। आप जाके देखना नॉर्थ इंडिया में। मुझे किसी को दोष नहीं लगाना है, लेकिन ऐसे कि जिसके भी पास जाओ उसके गुण ग्रहण करो, जो भी आपके पास आएगा उसके गुणग्राही बनो। आप दोष देखते रहते हो, क्या हमने इतना किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, आपने हमें अच्छा नहीं बोला, क्यों नैन्सी मतलब हमने आपको इतना सिखाया लेकिन आपने हमें अच्छा नहीं कहा, या हमारे पास रुके नहीं, तो हमने ऐसे आपके निगेटिव पॉइंट देख लिए। तो ऐसे नहीं, गुणग्राही बनो। तो सिद्ध ऐसे है, सिद्धों को सिर्फ गुण ही दिखते हैं, दोष ही नहीं दिखते। सभी जीव कैसे है? गुण संपन्न है, हम जैसे वैसे ऐसा देखते हैं सिद्ध भगवान। तो सभी को सिद्ध रूप में ही देखते हैं, शुद्ध रूप में ही देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे थे? जिन्होंने विखंडित काम विराम विमोह, ये देख रहे थे ना हम। तो जिन्होंने काम कलंक को विखंडित कर दिया है, मतलब नष्ट कर दिया है, खंडित कर दिया है। विखंडित काम विराम विमोह, जिनेन्द्र देव ने, जिसे देखकर दुनिया, जिन्होंने काम का खंडन कर दिया है, ऐसे है आप। और दुनिया मानती है कि वो शंभु ने काम को नष्ट कर दिया है, कामदेव को भस्म कर दिया है। तो लेकिन ऐसा रूप नहीं है, क्योंकि भगवान ही ऐसे है जो पूरे निष्काम है, जो निर्विकार है, ऐसे सिर्फ भगवान ही है। तो ये बता रहे थे। अभी विराम का अर्थ बताओ मुझे, क्या है विराम? मतलब क्या? भगवान विराम स्वरूप है। विराम मतलब विराम मतलब क्या? तो यहाँ बता रहे हैं, विराम कहिए आराम, विश्राम या शांति रूप, सारे परिश्रमों से जो रहित है उन्हें कहते हैं विराम। क्या बताया? भगवान कैसे है? विराम है। मतलब क्या? जिनके यहाँ पे कोई भी अभी परिश्रम करने को नहीं रहा, ऐसे सिद्ध। आपको यहाँ पे क्या श्रम है?
वास्तविक आपको भी कुछ श्रम नहीं है, लेकिन आपने मान लिया है कि ये कितना मुझे श्रम करना पड़ता है, क्यों अदरवाइज मैं कितना श्रम करता हूँ, ऐसे आपने सोच रखा है, तो इस वजह से आपको श्रम भाषित होता है। लेकिन भगवान कैसे है, विराम है, तो मेरा स्वभाव भी ऐसे ही सारे श्रमों से रहित है। या दूसरा अर्थ लिया, राम यानी आत्मा, तो विराम यानी विशिष्ट आत्मा बोलो या विशेष आत्मा बोलो, ये ऐसा मेरा स्वभाव है, तो वो विराम स्वरूप है। और बताया जिसमें योगी रमे वह राम, तो किसमें योगी रमते हैं, आत्मा में, ऐसी आत्मा राम कहलाती है। तो जो विशेष रूप से रम रहा है उसे को कहते हैं विराम। क्या बताया, बोला काय म्हणले मी, आपली व्यग्रता असली ना समजत नाही आपल्याला, कोणाला गेलं काय चाललंय, आपलं असं एकाग्रता ठेवा म्हणजे समजतंय। काय सांगितलं सांगा, विराम म्हणजे विशेष रूप से अपने में रम रहा है, हाँ, तो ये बताया विराम है। हाँ, जो योगी है वो कहाँ रमते हैं, अपनी आत्मा में रमते हैं। तो विशेष रूप से जो रम रहा है उसको कहते हैं आत्माराम या विराम। वो जहाँ पे रमते हैं वो आत्मा है, तो विशेष रूप से रम रहे हैं ऐसा सिद्ध आत्मा, उसे विराम बोलते हैं। विशेष रूप से जो रम रहा है उसे विराम बोलते हैं। तो क्या बताया, ऐसे आत्माराम कहलाती, तो जो विशेष रूप से रम रहा है, सदा के लिए पूर्ण निश्चल है, ध्रुव है, हे भगवान तू ऐसा है। तो विखंडित काम विराम विमोह, जिन्होंने काम को खंडित कर दिया है, जो विशेष रूप से स्वयं में रमने वाले हैं, ऐसे विराम स्वरूप। और जो विमोह है यानी जिनका मोह दूर हो गया है, या ऐसे ही लगाओ विखंडित हो गया है जिनका मोह, ऐसे मोह से विरहित हो गए हैं, जो ऐसे विमोह स्वरूप सहज सिद्ध भगवान वो हम पे प्रसन्न होए, या वो मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे हम भावना कर रहे हैं। प्रसिद्ध मतलब क्या, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो, प्रसिद्ध शब्द है, प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध, तो उसका अर्थ है प्रसन्न हो। कौन, विशुद्ध, जो विशेष शुद्ध है, अभी बहुत शुद्ध है, ऐसे सुसिद्ध समूह, सिद्ध समूह, जो सिद्धों का समूह है वो मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी हम भावना कर रहे हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। उन जैसा मैं भी हूँ ऐसा अनुभव करेंगे, तभी हमें भी अपना स्वरूप दिखाई देगा, या हम भी सिद्ध है ऐसा अनुभव होगा। आवाज मारी आले। तो कल क्या देख रहे थे हम, चंदना कहाँ गई थी, जंगल में थी और उसके सामने भील आ गया था। जो जंगल का भील था, तो वो उसकी तरफ देख के वो आकृष्ट हो गया, मोहित हो गया। उसने अपनी वासना प्रकट करने की कोशिश की, प्रकट भी की, विचित्र अभद्र चेष्टाएं करके, अभद्र वचन बोल के उसने अपनी भावना प्रकट की थी। फिर इसके भाव क्या हुए थे अंजना के, उसकी तरफ द्वेष की दृष्टि से नहीं देख रही थी, उल्टा उसके ऊपर करुणा आ रही थी उसको। मतलब ये जीव ऐसे परिणाम कर रहा है तो इसको इसका क्या फल मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, विनाकारण लगाय म्हणायचं, विनाकारण म्हणजे विनाकारण दुःख भोगेल हा, बिना मतलब के ये अपने लिए दुख इकट्ठा कर रहा है, या ऐसे कर्मों को बांध रहा है जिसका उसे उदय बहुत
गंभीरता से भोगना पड़ेगा। ऐसे इसके लिए उसको उसके ऊपर करुणा आ रही थी। उसके तो परिणाम बिगड़ गए थे, वो कुछ भी कर सकता था इसके साथ, लेकिन इसको करुणा क्यों आ रही थी उसके ऊपर? ऐसे परिणाम रहते क्या आपने? ये मैंने पूछा था कल आपको। तो अभी उसके भाव क्या हो गए देखो। उसने क्या बता दिया था उसको जब वो भील नज़दीक आया? तो ये बोली क्या? मैंने कठोरता से नहीं, लेकिन ऐसे बताया, जो अज्ञानी होता है वो कठोर होता है। लिखो, जो अज्ञानी है वो कठोर होता है, जो ज्ञानी होता है वो दृढ़ होता है। क्या बताया? जो भी तत्व हो, जो भी प्रसंग हो, जो भी उदय आ रहे हो, तो उसमें अज्ञानी है वो कठोरता से वर्तन करता है, और ज्ञानी होता है वो दृढ़ता से करता है। आप क्या करते हैं? कठोरता मतलब अभी उसके पास ऐसा प्रसंग चल रहा है ना उसके साथ, तो वो भील सामने आया, तो अगर वो अज्ञानी होती तो कठोरता से उसको दूर भगा देती, कुछ अपशब्द बोल देती, या विरोध करती, या मारने का प्रयत्न करती। कठोरता आती उसके व्यवहार में। और ज्ञानी होता है तो दृढ़ता से विरोध करता है। मतलब वो अपने तत्व पे दृढ़ ऐसा रहता है कि उसकी वजह से वो संकट भी उसका दूर हो जाता है। तो उसने दृढ़ता से स्पष्ट शब्दों में बता दिया, मुझे छूने वाले को मेरी निष्प्राण देह मिलेगी, मैं नहीं। बस इतने ही वर्ड्स काफ़ी थे उसके लिए। पता है, वो भी दूर हो गया। अपने लिए ये बाय हार्ट कर दो सेंटेंस। क्या बताया? जो भी मुझे छूने, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस ना खुद के ऊपर कि कोई भी आए कुछ भी करे, लेकिन मैं तो सुरक्षित ही रहूँगी, मेरा शील में कभी भी नहीं, शील से कभी च्युत नहीं होंगी। तो उसने सिर्फ एक ही बात में बताया, मुझे छूने वाले को मेरी निष्प्राण देह मिलेगी, मैं नहीं मिलूँगी। तो अभी वो बहन को बता रही है, मेरे भाव में उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। काय करायचं कडवाहट आणून? तो जरी समोरचा वाईट आहे तरी सुद्धा तुम्ही परिणाम बिघडवून, तुम्ही आकुलता करून, त्याच्याविषयी द्वेष करून काय फायदा है? तो ये बता रहे, उसके प्रति मेरी कड़वाहट नहीं थी। आखिर सचमुच में वह भगवान ही तो है, परिपूर्ण परमात्मा ही तो है, उससे राग द्वेष कैसा? आखिर वह समझ गया कि यह साधारण नारी नहीं है। क्या बताया? मतलब सामने वाले को भी समझ में आ जाता है आप क्या चीज़ है, बस आपको अपनी दृढ़ता पे रहना है, इतना ही। तो वो समझ गया सामने वाली साधारण नारी नहीं है। अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की तो यह निश्चित ही प्राण त्याग देगी। तत्काल ही उसने निर्णय चेंज कर दिया। क्या किया उसने? उसके हाथ तो कोहिनूर हीरा लग गया था। वो भील था, भले ही वो उसके यूज़ में नहीं आ रही थी, उसको वो आनंद नहीं दे रही थी, लेकिन भील की दृष्टि क्या है? कहीं से भी बस पैसा कमाना है या अपने भोग के लिए यूज़ करना है, इतना ही उसकी दृष्टि। तो उसने तत्काल निर्णय चेंज कर दिया, इसको मैं बाज़ार में ले जाकर बेच देना, मुझे बेच देना चाहिए, कम से कम धन तो हाथ लगेगा, नहीं तो ये ऐसे भी अपने प्राण दे देगी तो कुछ भी हाथ ना आएगा। इसलिए उसने क्या किया? उसको बेच देने के लिए बाज़ार ले जाने का विचार किया। उपसर्गों के बीच भी मैं निरुपसर्ग ही हूँ ऐसा अनुभव कर रही थी। सचमुच मेरे ज्ञान का हर परिणमन स्वच्छ और निरपेक्ष है, चाहे महल हो या जंगल, चाहे आदर हो या अनादर, हर क्षण ज्ञान का परिणमन ज्ञेयों से निरपेक्ष ही तो रहा है। वो ज्ञेय ऐसा बिहेव करे या वो ज्ञेय मुझे अनुकूल मिले, ये भाव ही नहीं रखे थे उसने। इसलिए ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान का परिणमन चल रहा था उसका। ज्ञान ज्ञान रूप ही तो रहता है, ज्ञान के विशेषों में विशेषता कहाँ है? ज्ञान का हर कोना विशेष ज्ञान का ही तो बना हुआ है। बस मैं तो अपनी ध्रुव चट्टान पर बैठकर
बारंबार श्रद्धा की दृढ़ता ही दृढ़ करती रही कि मैं चैतन्य मूर्ति ही हूँ। वो कहाँ पर थी बताओ? जंगल में कहाँ पर थी वो? उस चट्टान पर बैठी थी ना, तो बाहर के चट्टान पर थी ये नहीं बताना था उसको। वो बता रही है मैं तो अपनी ध्रुव चट्टान पर बैठी थी और वहाँ बैठकर अपनी श्रद्धा की दृढ़ता दृढ़ कर रही थी कि मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य मूर्ति हूँ। उसके बाद क्या हुआ? भील आ गया और उसने अपने साथियों के साथ मुझे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। मैं विचारने लगी, हे प्रभु, क्या विचार करेगी बताओ? अगर आप उस प्रसंग में होंगे तो आप क्या विचार करेंगे? अभी वो ले जा रही है, बाजार तक जाने तक आपका दिमाग तो खाली है, आप क्या विचार करेंगे? मैंने बताया था ना एक बार कि वीरसागर महाराज जी बताते थे, आपको ध्यान करने के लिए वक्त नहीं मिलता ना, यहाँ से वहाँ जाने तक आप खाली है, आपका दिमाग से तो कुछ काम करना नहीं है। बाइक पे बैठ के जा रहे हैं या स्टेप्स चढ़ रहे उतर रहे या सिग्नल पे रुके हुए हैं, क्या है उस टाइम पे काम आपको? या रोटी बना रहे हैं, क्या काम है? इस दिमाग को क्या काम है? बस ये हाथ तो चल रहे हैं, सब तो क्रिया होने वाली है। आप दिमाग में अनावश्यक विचार करते रहते हैं, उसके बजाय ध्यान का प्रयोग करो। उस टाइम पर भी कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं करते ना। तो अभी वो जंगल से बाजार तक जा रही है, बताओ क्या चिंतन करती होगी? काय क्या चिंतन करती होगी? तिला वाटलं असणार नाही आता आणि काय उपसर्ग येणार आपल्यावरच. हां, ती तर निर्भय होती, असले काय विचारच नाही. समोर ते भील उभारला तरी सुद्धा भय नाही तिला. तो तिला स्पर्श करायचा प्रयत्न करतोय तरी सुद्धा ती निडर. मग मी ह्या उपसर्गापासून भिन्न आहे किंवा मी ध्रुव शुद्ध शाश्वत आहे असं आत्मचिंतन करत असेल. तो इसने क्या बताया? देखो, मैं विचारने लगी, हे प्रभु, मेरी इतनी प्रार्थना है कि मैं किसी को दोषी न ठहराऊं. क्या दृष्टि है? मैं मेरे वचन से, मेरी क्रिया से किसी को भी दोष न लगे. मतलब क्या? कोई आके मेरे ऊपर उपसर्ग करेगा तो मैं उसको दोष लगाऊंगी, वो गलत है, वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसे किया. ये दोष है ना, दोषारोपण है. तो मुझसे किसी के ऊपर भी दोषारोपण न हो, ऐसा चिंतन कर रही है वो, ऐसा मांग रही है भगवान से. मतलब क्या हो गया? उस पर से क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली भगवान को मांग लिया. क्षमा भाव रखिए उसने. नहीं, मेरे ऊपर उपसर्ग न हो यही मांग लिया ना. मैं किसी को दोषी न ठहराऊं, यानी उसके ऊपर ऐसा दोष का प्रसंग ही नहीं आएगा. तो उसकी दृष्टि पर को दोषी न ठहराए ऐसी है. हम सेल्फिश रीति से खुद के लिए मांगते कि मेरा रक्षण हो, मेरे ऊपर किसी का कोई ज़बरदस्ती न करे, कोई प्रसंग न आए, ये हम ऐसे स्वार्थ का विचार करते. लेकिन वो क्या बोल रही है? मैं किसी को भी दोषी न ठहराऊं, ऐसा मुझे वरदान दो. मुझे बेचने वाले के प्रति काय म्हणती? मोनिका, मुझे बेचने वाले के प्रति और खरीदने वाले के प्रति भी माध्यस्थ भाव ही रहे. जो कोणी मला विकायचा प्रयत्न करतोय, जो मला खरेदी करणार, त्या दोघांच्या विषयी पण मला काय असावी? माया परिणामामध्ये माध्यस्थता असावी. मैं इसी उहापोह में थी कि कब हाट बाजार आ गया पता ही न चला. सामने भारी आभूषणों से लदी, मुंह में तांबुल चबाती एक अधेड़ वाचाल महिला रुचि लेकर मेरी देह निरीक्षण परीक्षण कर रही थी. कौन थी वो? जिसके पास ये भील उसे बेचने के लिए ले जा रहा है.
लोगों की चर्चा पर ध्यान गया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह कौशाम्बी की कोई बड़ी गणिका है, मतलब वेश्या। तो वो भील वेश्या के पास उसको बेचने के लिए ले गया। वैसे ही एक दो और महिलाएं भी मेरी ओर निहारती वार्तालाप कर रही थी कि आज इसका भविष्य नक्की होगा, यह दासी के रूप में जाएगी या वेश्या के रूप में, क्योंकि वो बाज़ार ऐसा था कि वहाँ पे कोई उसको अपने घर दासी के रूप में ले जाने वाला था या वेश्या के रूप में। जो जैसी कीमत लगाएगा वो वैसा उसको ले जाएगा, वो तो बस उसको खड़ा कर देने वाला था बाज़ार में, जो कीमत मिलेगी ज़्यादा उसको दे देगा। तो इसका आज भविष्य नक्की होगा कि वो वेश्या बनेगी कि दासी। अरे इस बाजार में मैं कहाँ से आ गई, परंतु मुझे किस लिए आकुलित होना चाहिए, मी कशाला आकुलित व्हावं आता, जो उदय तो सहर्ष भोगायला तयार राहावा हे सांगायला लागलेत। त्या उदयामध्ये आकुलित झालात, तिथं जर कशाई झालात, संकलेशी झालात, तर पुन्हा तशीच उदय भोगावे लागणार, एवढं लक्षात राहू द्या। क्या बोला मैंने? अभी हमें जो उदय चल रहा है, अगर हमने उसमें आकुलता की, उसमें संकलेश किए, माताजी बोलते हैं अगर आपके आँख से एक भी आंसू आया तो आपने ऐसे अभी नए बांधे जो कि पुनः वैसे ही उदय देंगे, पुनः आपको हर बार रोना पड़ेगा। तो इसलिए कुलीन लोग होते तो वो अपनी आँख से पानी नहीं निकालते या अश्रु नहीं आते उनकी आंखों में, ऐसे बोलते हैं। वो इतने दृढ़ रहेंगे, वो इतने तटस्थ रहेंगे हर परिस्थिति में। माताजी को कितने उदय आते हैं, कितने उदय आए आज तक। हर प्रसंग में शरीर तो उनका इतना प्रतिकूल है, कुछ भी कैसे भी वातावरण के प्रसंग रहते हैं या अंतराय के प्रसंग रहते हैं, लेकिन कभी माताजी के हमने चेहरे पे भी ऐसी व्यग्रता नहीं देखी कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है या आँख में आंसू आए उनके, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। तो ऐसे बताना है कि जो भी है हमें फेस करना है, उसको निर्जरा करना है, उसकी तो आपके परिणामों से ही होगी। तो इसलिए दृढ़ रहो, वो भी प्रसंग निकल जाने वाला है। ऐसा हमने परिणाम किए थे तो ये उदय हमारे परिणामों की वजह से आ रहा है, कोई दूसरा तो देने वाला नहीं है उसको, इसलिए उसमें भी स्थिर रहो, दृढ़ रहो, ये बताया। परंतु मुझे किस लिए आकुलित होना चाहिए, जो कुछ भी बन रहा है वह मेरे कर्म का ही तो फल है, मैं अपने कर्म फल को ही तो भोग रही हूँ। ऐसा विचार आता है क्या कभी आपके ऊपर? अभी जो प्रसंग आया है सबके ऊपर, तो उसमें कब आपको ये ख्याल आया कि ये मेरे कर्म का उदय है, मैंने ही ऐसे परिणाम किए हैं, ऐसा आपको कभी आया ध्यान में? हो म्हणा की, का नाही म्हणताय? तो नवरा असला ती बायको असली, ते सासू असली ती सासरा असले, पोरं असली, किती आपण कोणाला इतरांना दोष देत राहतो। म्हणून सांगतायत की दुसऱ्याचे दोष बघायला जाऊ नका, तुम्ही स्वतः भोगताय हे स्वीकारा पहिल्यांदा। ये परिस्थितियाँ तो निमित्त मात्र है, इनका कोई दोष नहीं है, तो इनके प्रति अस्वीकृति भाव क्यों? स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, हर्ष से करो या शोक से करो, करना तो आपको ही पड़ेगा। ईमानदार को तो कर्ज चुकाने में हर्ष होता है, उसी प्रकार क्या बोला ईमानदार को तो कर्ज चुकाने में हर्ष होता है। जो ईमानदार असतो त्याला कर्ज फेडण्यामध्ये आनंद वाटतो का हो? हां, असा विचार करतो। आणि तेच जो कोणी बेईमान असेल, जो फ्रॉड असेल, तो काय करतोय, ते कर्ज कसं चुकवावं, त्याला कसं फसवावं ह्याच्या विचारामध्ये ते आपल्याला न द्यावं लागावं अशा रीतीने कुठून तरी पळवाट काढत राहतो। पण जो ईमानदार आहे, प्रामाणिक आहे, तो ते कर्ज कधी मी चुकवेन, संपवेन, तर तिथं त्याला शांती है, त्याच्यात आनंद है। उसी प्रकार धर्मी जीवों को
पूर्व कर्मोदय का कर्ज चुकाने में हर्ष होता है। आपको धन की बात नहीं बताना है, यहाँ पे ये बात बतानी है। जो भी कर्मों का उदय आ रहा है तो ज्ञानी उस कर्म को चुकाने में हर्षित होता है, क्लेश नहीं करता या कषाई नहीं होता, स्थिर नहीं होता। मेरी अशांति का कारण क्या है? जो कुछ भी बन रहा है उससे अन्यथा क्यों? ऐसी प्रवृत्ति का भी मैं त्याग करती हूँ। जो कुछ भी परिस्थिति बन रही है मैं उसी को सहज शांत भाव से स्वीकार करती हूँ। ये सब उसके परिणाम हो रहे थे, ये बता रही है, स्टोरी बना के नहीं बता रही। वो कौन बता रही है? किसे? चंदना अपनी चंदना किसे बता रही है? अपनी बहन मृगावती। बहन को। हाँ, मृगावती था ना उसका नाम। तो वो बहन उसने पूछा था, इसलिए उसको बता रही है कि मैंने सब ऐसे विचार किया तो इस वजह से मैं स्थिर रह सकी, दृढ़ रह सकी। भले ही बहुत उपसर्ग आए फिर भी उसमें से वो अच्छे से निकल कर बाहर आई। एक ने बोली लगाई 10,000 सुवर्ण मुद्राएं। कहाँ पे खड़ी है वो? अभी बाजार में खड़ी है। तो सामने सारी पब्लिक है और वो इसकी बोली कर रहे हैं। अभी इसका तो ऐसा क्या बोलते हैं, काय म्हणायचं, राजसी थाट होता तिचा। काय म्हणायचं? समझ में आया? हिंदी मध्ये सांगा। मतलब वो तो ऐसे रूपवान, गुणवान और सभी लक्षणों, अच्छे लक्षणों से सही थी ना, तो उसकी बोली तो मिनिमम चालू हो गई 10,000 सुवर्ण मोहराए। अभी भील की तो निकल पड़ी। दूसरे ने चुनौती दी 15,000 सुवर्ण मोहराए। फिर वे एक दूसरे को चुनौती देते हुए बोली बढ़ाते गए। 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं तक दाम पहुंच गया। इतना, मतलब बताओ, देख लो ना वो क्या चीज होगी। समुदाय में से किसी ने भील को परामर्श दिया, यह तो बहुत अधिक दाम मिल रहा है, हाट की सबसे अधिक बोली लगी है, अब तो दे देना चाहिए। जो भी अभी आज तक बाजार में कीमत लगी है तो उसमें ये सबसे ज़्यादा कीमत है। कितने? 1,00,000 सुवर्ण मोहरा तक गई बोली। तब ये क्या सोच रही है उसमें? मैं विचारने लगी, हे मेरे नाथ, इस बाजार में खड़ी तो हूँ, परंतु मैं तो अपना समर्पण प्रभु चरणों में पहले ही कर चुकी हूँ, तेरी आज्ञा में पहले से ही अर्पित हो चुकी हूँ। तू ही मेरा स्वामी है, मैं तेरी ही दासी हूँ। न कोई अच्छा, न कोई मांग, न कोई इच्छा, न कोई मांग। हे प्रभु, एक आप ही शरण हो। ऐसे दिमाग में तो आएगा क्या इतने ऐसे प्रसंग में, प्रतिकूल में? तो ऐसी धारा अभी आपकी निरंतर हो ना नॉर्मल लाइफ में, तो उस प्रसंग में भी वो याद आता है। तो क्या होता होगा उसकी दिन भर की चर्या में, जब वो राजमहल में थी या अन्य जो भी कार्य करती होगी तब। तो इस वजह से आज उसको यही याद आ रहा है, उसकी परिणति ऐसी ही चल रही है। तो इसलिए बता रहे हैं कि उसने तो अपने आप को भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया था। मेरा तो इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है, आप ही मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूँ। भील कुछ बोल पाता इससे पूर्व। मतलब अभी भील की दृष्टि भी कैसी थी? जब उसने उसको देखा था तो वो भी मोहित हो गया था, और ऐसी अनमोल चीज़ वो थी कि सामने वाले भी सभी बाजार में उसको लेने के लिए दाम बढ़ा रहे थे। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हम में विकार भाव रहते हैं, ऐसी वासना रहती है, इस वजह से हम ऐसे चलित हो जाते हैं। तो आगे के श्लोक में भी वही दिया है, हमने बोला अभी क्या बताया, 2 लाइन जो है ना पूजा की। विकार विवर्जित तर्जित शोक, इतना ही बताओ क्या अर्थ है इसका। सिद्ध भगवान कैसे है? विकार विवर्जित तर्जित शोक, मतलब विकाराने रहित आणि शोकाने रहित।
हाँ, तो तर्जित का अर्थ क्या होता है? वर्जित का अर्थ है रहित। तजना, तर्जित का अर्थ तजना ना। हाँ, तिरस्कार तजना लिया है। या- तर्जित मतलब तिरस्कार, जिन्होंने शोक का भी तिरस्कार कर दिया है, मतलब ही वो रहित हो गए हैं ऐसा ही, लेकिन स्पेसिफिक एक वर्ड उन्होंने यूज किया, इसके लिए अर्थ बताया। क्या बताते हैं? हे सिद्ध समूह, आप विकारों से अत्यंत निवृत्त हो चुके हो, मतलब विकार विवर्जित, विशेष रूप से विकारों से आप वर्जित हो चुके हो। जो चीज अपने आप में है किंतु औपाधिक है, उसी का त्याग होता है। क्या बताया? वो जो विकार है वो किसका है? आपका है कि पर का है? स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका त्याग होता है। हाँ, लेकिन मेरा ही है, इसलिए बताना है। जो भी विकार परिणाम है, विकारी भाव है, तो वो कर्म के उदय के निमित्त से मुझ में ही हुए हैं, पर के नहीं है। इसलिए मुझ में जो आया है उसी का मैं त्याग कर सकती हूँ, पर का तो त्याग करने का सवाल ही नहीं है। आपके पास विकार है, उसका मैं त्याग क्या करूँगी? कर्मों में विकार नहीं है, मेरी आत्मा में, मेरी परिणाम में, मेरे पर्याय में विकार है, तो उसको मैं त्याग करती हूँ, ऐसा उससे मैं रहित हूँ, ऐसा सिद्ध भगवान का विशेषण बता रहे हैं। जो अपने क्षेत्र में नहीं पर क्षेत्र में हो, उसका त्याग नहीं होता। मोह आदि विकार ऐसे ही है कि वे आत्मा में ही होते हैं, पर है उपाधिजन्य। जो भी विकार है वो आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, तो उससे रहित है, हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान। तो इसलिए ये बताया विशेषण, भगवान कैसे है? विकार से विवर्जित, विशेष रूप से रहित है। और जिन्होंने शोक आदि, शोक ये उपलक्षणात्मक वर्ड बताया, उससे सभी ले लो, शोक आदि सभी अशुभ भावों से रहित है, उनका उन्होंने तिरस्कार कर दिया है। ऐसे ये सिद्ध भगवान मेरे लिए आनंद के या सुख के दाता है, वो मुझ पर प्रसन्न हो। तो उसके ऊपर क्या अभी प्रसंग आएगा, अभी ये कल देखते हैं। ओम जानिए, यह मैं आत्मा सभी उपसर्ग, बाधा, संकटों से रहित निराबाध हूँ। किसी भी कर्म के उदय में मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, स्वयं को उससे अस्पर्शी जानो। यह मैं आत्मा तो निरंतर सुख का पिंड स्वरूप हूँ। सभी प्रतिकूलताओं से सदा सर्वदा रहित ही हूँ। विकार रहित हूँ, शोक रहित हूँ। विराम स्वरूपोऽहम्, निष्काम स्वरूपोऽहम्, विमोह स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो हरि।